हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके बोर्ड्स में आपको हेल्प करने वाले हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जेई और नीट की, के क्लास 11 से 2 ईयर प्रोग्राम जो है वो हमारा स्टार्ट है क्लास 11th और 12th के लिए। तो जो भी आपके छोटे भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल शेयर कर दो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। हो सकता है तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस के बोर्ड्स में आ सकते हैं। सीबीएसई ने अपना लेवल अप कर दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा आ गया है, डेरिवेशन कम हो गई हैं, तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए, वन मेटेलिक स्फीयर ए इज़ गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज अनदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम साइज सेम मास, metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge, then which of the following is true? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो एक मेटेलिक स्फीयर ए है, एक मेटेलिक स्फीयर बी, ठीक है। अब ए को कैसा चार्ज दिया है? पॉजिटिव चार्ज। ए को कैसा चार्ज दिया है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो भी चला जाएगा। मतलब यहाँ पे मास को रिमूव किया गया है, मास रिमूव किया है, तो ए का मास, मास ऑफ ए डिक्रीज करेगा, मास ऑफ ए डिक्रीज करेगा। जबकि जो पोज बी है, ठीक है, बी को कैसा चार्ज दिया है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से ही नेगेटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं तो कुछ ना कुछ उनका मास भी ऐड हुआ होगा। अगर मास ऐड हुआ है तो बी का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बी का मास बढ़ जाएगा। ऑप्शन मैच करते हैं। मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मास ऑफ ए इंक्रीज कर रहा है, नहीं, मास ऑफ ए तो डिक्रीज कर रहा है, और मास ऑफ बी इंक्रीज कर रहा है। तो मास ऑफ ए इंक्रीजेस, मास ऑफ बी डिक्रीजेस, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे हमने किया है? कि भैया अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो मास भी क्या होगा? ऐड होगा या रिमूव हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r हैज फोर्स f। दो ये मेटेलिक स्फीयर हैं, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? अब पहली बात, फोर्स कौन सा होगा? कूलम फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। दोनों पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है। नाउ एन आइडेंटिकल न्यूट्रल conducting sphere is made in contact with A and separated, and then the process is made with B। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि एक और कोई थर्ड मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, कोई थर्ड यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर है जिसको पहले ए के साथ कांटेक्ट कराया, और ये आइडेंटिकल है। ठीक है सर, आपको वैसे पता है ये लिखा हुआ है कि ये क्या है? आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल है और ये कैसा है? न्यूट्रल है, तो इसको प्लेस करते हैं इस न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? इस पे क्यू नेट क्या है? ज़ीरो है। क्यू नेट क्या है? ज़ीरो है। तो अगर एक बार इसको हम ए से कांटेक्ट कराएंगे, ए से कांटेक्ट कराने पे होगा क्या? ए के पास ए के पास चार्ज है क्यू, और इसको हम बोल देते हैं सी के पास चार्ज है ज़ीरो। तो जब इनका कांटेक्ट कराया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन होगा। कंडक्शन होगा तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन पे, और आइडेंटिकल हैं तो बराबर बराबर हो जाएगा। मतलब ए पे भी
चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। कैसा हो जाएगा ये, Q+0/2। और सी पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, Q+0/2। मीन्स Q/2 यहाँ पे सी पे आ गया और Q/2 हमारा ए पे चार्ज आ गया। ठीक है, अब इससे आगे अब क्या किया है, अब यही सेम प्रोसेस हमने बी के साथ की। देखो अब यहाँ पे एक सी के ऊपर Q/2 चार्ज आ चुका है ए के कांटेक्ट से। ठीक है, ए के कांटेक्ट से सी पे चार्ज आ चुका है। अब अगर ए के कांटेक्ट से सी पे चार्ज आ चुका है और अब इसको हम कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं बी के साथ, और बी पे ऑलरेडी कितना चार्ज है, 2Q। बी पे कितना चार्ज है, 2Q। जब हम इनको कांटेक्ट कराएंगे तो यहाँ पे सी पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2 +2Q/2। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, Q/2 +2Q/2। तो ये कितना आएगा, 5/4Q। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5/4Q। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास क्या सिनेरियो हो चुका है कि ए पे चार्ज है Q/2, बी पे चार्ज है 5Q/4। अब अगर इनको R डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, अब अगर इनको R डिस्टेंस पे रखा है तो इन पे नया फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 /R²। तो ये कितना आएगा, 5/8 KQ/R²। एफ डैश पहले कितना था, ठीक है, अगर इनिशियल सिनेरियो की बात करें यहाँ पे एफ कितना था, F = 2Q/2Q/R², मीन्स 2KQ² अब इसको अगर मैं इस फॉर्म में लेके आऊँ, अगर एफ डैश को 5/8 KQ² है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो फोर्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ के बराबर। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, 5/16 टाइम्स ऑफ एफ। 5/16 टाइम्स ऑफ एफ। और यहीं पे हमसे पूछा है कि देखो यहाँ पे जब इनको दोबारा आर डिस्टेंस पे रखा गया तो इनके बीच में नया फोर्स था एन एफ। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू हमारे लिए क्या आंसर आया, फाइनल आंसर n = 5/16। एन की वैल्यू कितनी आई, 5/16। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। ये कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में आइडेंटिकल स्फीयर होते हैं तो चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, दोनों का एवरेज हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, दोनों का एवरेज हो जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल टू चार्जेस एज शोन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड हैज फोर्स f। इनके बीच में फोर्स है f। इनको हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, k × 2 कूलम 1 कूलम डिवाइडेड बाय r। तो 2k/r के बीच में फोर्स कितना है, 2k/r²। नाउ 20% ऑफ चार्ज ऑफ फ्रॉम ए इज ट्रांसफर टू बी। 20% चार्ज ए से बी पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास नया सिनेरियो क्या है, नया सिनेरियो हमारे पास क्या है, हमने ए से 20% चार्ज बी पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ए का चार्ज कितना था, 2 कूलम। तो चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ, चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हुआ भैया, 2 × 20%।
20/100 कितना हुआ? 0.4 कूलम चार्ज बी पे चला गया है। 0.4 कूलम चार्ज बी पे चला गया है। अगर 0.4 कूलम चार्ज बी पे चला गया है तो ए पे कितना बचा? 2 कूलम माइनस 0.4 कूलम, दैट इज़ 1.6 कूलम। बी पे कितना आ गया है अब? 1 कूलम था पहले, अब 0.4 कूलम आ चुका है, तो 1.4 कूलम। तो अब इन दोनों पे नया चार्ज हमारे पास पता लग गया। अगर इनको अब आर डिस्टेंस पे रखा जाए, अगर इनको अब आर डिस्टेंस पे हम रखें, तो इनके बीच में जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा? ए इंटू 1.6 टू 1.4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, कितना होगा ये? अब 1.6 16 और 4 करके कितना आएगा? 224, मतलब 2.24 के बाय आर स्क्वेयर। और पहले कितना था? पहले था हमारे पास 2 k/r²। तो इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, तो ये जो चार्ज है ये हमारा हो गया F के बराबर। और तो हम कैसे लिख सकते हैं? F डैश इक्वल टू 1.12 ऑफ F, ये हमारा रिलेशन आया। अब हमसे फाइनली क्या पूछा है? बाय व्हाट परसेंटेज डज द फोर्स चेंज। परसेंटेज में बताना है कि कितना फोर्स चेंज हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में कैसे बताते हैं? परसेंटेज ऑफ फोर्स चेंज, कितना परसेंट हमारे पास फोर्स चेंज हुआ, तो न्यू फोर्स माइनस ओल्ड फोर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। ठीक है, अब नया फोर्स कितना था? 1.25 F। ठीक है, -1 F अपॉन F। F F ये कैंसिल हो गया, कितना बचा ये? 0.12 इंटू 100 मीन्स 12%। 12% फोर्स क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। और चेंज में भी क्या हुआ है? इंक्रीज हो चुका है। ठीक है ना, चेंज में भी कैसा हो चुका है? बढ़ गया है। पहले से 12% क्या हो चुका है? फोर्स बढ़ चुका है। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि फोर्स बढ़ गया है? न्यू फोर्स देखो, 1.12 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स आ रहा है। ठीक है, पहले वाले फोर्स का 1.12 टाइम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, what should be their new separation in vacuum such that the force between them is equivalent to when they are dipped in the liquid of dielectric constant K। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं, और ये अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आज तो हम अभी चार्ज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक वाइज हम सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम। दो चार्जेस हैं, Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस, और ये कहाँ पे हैं? वैक्यूम में। ठीक है, ये कहाँ पे है? वैक्यूम में। अब ये कह रहे हैं वैक्यूम में ही नया डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, वैक्यूम में ही इनके बीच का नया डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि इनके बीच में जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए? इनके बीच में अभी फोर्स हम मान लेते हैं F जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? जब हमने इसको किसी लिक्विड में डिप किया है, Q1 Q2 को किसी R डिस्टेंस पे। सर R पे ही क्यों किया? ठीक है, कि पहले वैक्यूम में भी R डिस्टेंस पे रखा हुआ था, अब इसी के इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे हमने इसको जस्ट क्या कर दिया? किसी लिक्विड में डिप कर दिया। अब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो फोर्स क्या होता है? मीडियम डिपेंडेंट होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, और यहाँ पे फोर्स कितना होगा? अब अगर ये F डैश की हम बात करें,
ठीक है। एफ डैश की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा? अच्छा, इसको मानते हैं पहले एफ नोट। वैक्यूम का जो ओरिजिनल फोर्स था डिवाइडेड बाय के, डिवाइडेड बाय के होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमें ये नया फोर्स, ये नए आर की वैल्यू निकालनी है, और एफ डैश क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एफ और एफ डैश क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या हुआ है। यहाँ पे दो तीन सिनेरियो दिए हुए हैं। एक सिनेरियो तो ये है इनिशियल सिनेरियो, इसके बाद हमने इसको पुट करा मीडियम में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये था सीन। फिर हमने इसको इसमें पुट करा। फिर ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा से हम इसको वैक्यूम में लेके आएँ, दोबारा से इसको वैक्यूम में लेके आएँ, तो हमें कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए कि इनके बीच में जो फोर्स आ जाए वो सेकंड सिनेरियो के बराबर आ जाए, वो सेकंड सिनेरियो के बराबर आ जाए। तो पुट करो एफ इज इक्वल टू एफ डैश। एफ कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि वो तो वैक्यूम में है। ठीक है, वो क्या है? वैक्यूम में है। Q1 Q2 अपॉन R न्यू का स्क्वायर। और एफ डैश जो होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर का 1/k टाइम्स। ठीक है, ये समझ आया कैसे लिखा है? क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पे गए हैं, यहाँ से यहाँ पे गए हैं। एफ नोट की वैल्यू क्या है? एफ नोट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और उसी का क्या कर दो? 1/k। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसल, Q1 Q2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आर न्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। आर न्यू नया डिस्टेंस क्या आया? R√k। नया डिस्टेंस क्या आया हमारे पास? R√k। तो आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा, है ना? आपका भी यही आंसर आया होगा भाई। तो बढ़िया बात है। चलो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसको करना कैसे है? अब अगर 1 मार्क में आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देते हो कि भैया कितना होना चाहिए? हाफ ब्रेक हो जाना चाहिए। रीड करो क्वेश्चन को। क्या कहते हैं कि एक चार्ज क्यू है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक चार्ज क्यू को दो हिस्सों में तोड़ दिया है और उनको डी डिस्टेंस पे रखा है। तो उनके बीच में फोर्स कब मैक्सिमम होगा? तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे? यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्लास 11th में दिखा था मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक चार्ज है क्यू, क्यू को हमने ब्रेक कर दिया। एक पॉइंट हो गया स्मॉल क्यू, और बाकी बचा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा? सर मैंने तो Q1 Q2 ले लिया। तो Q1 Q2 लोगे, वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, तो इक्वेशन में फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि आप इनके बीच में जब डिस्टेंस डी पे इनको रखोगे और इनके बीच में फोर्स लिखोगे, तो फोर्स की इक्वेशन तो एक आएगी और आपके वेरिएबल क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो फिर आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके Q-Q की फॉर्म में ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स कितना है? देखो, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मेक फंक्शन। फंक्शन बनाओ। फंक्शन कौन सा सर? भैया किस चीज़ को मैक्सिमाइज कर रहे हो, किस चीज़ को मिनिमाइज कर रहे हो? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फोर्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की बात हो रही है। तो मुझे फोर्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन आपको बड़े अच्छे से पता है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना? और फंक्शन ही बड़े वाला पार्ट है। ये फंक्शन क्या होता है?
कि हमारा कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला बन जाए, ये कोई इक्वेशन बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, जो किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। दूसरा, उसकी स्लोप डी एफ बाई, मतलब जो भी फंक्शन है आपका, जो भी फंक्शन है वो वेरिएबल के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल, जिस चीज़, जो चीज़ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, उसके साथ डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो। क्या करो, वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे अगर मैं फोर्स लिखता हूँ, कितना आएगा, के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन तैयार है, फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई, फंक्शन हमारा एफ है, और इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप तभी लगा सकते हो जब आप फंक्शन बना सकते हो। अगर कई क्वेश्चन ऐसे आ गए कि सर मैक्सिमम वर्ड लिखा है या मिनिमम वर्ड लिखा है और मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, इसमें हो सकता है भैया फंक्शन ना बन रहा हो, हमें कोई और अप्रोच लगानी पड़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है बेटा स्मॉल क्यू, क्योंकि हमने पता ही नहीं किस पार्ट में डिवाइड किया। अगर मान लो ये 10 कूलम का है, तो हो सकता है ये 2 और 8 में डिवाइड किया हो सकता है ये 3 और 7 में डिवाइड हो जाए, है ना, 4 और 6 में डिवाइड हो जाए, 5 और 5 में डिवाइड हो जाए। तो हमारा वेरी क्या कर रहा है, ये स्मॉल क्यू वाला पार्ट वेरी कर रहा है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल हमें मिल गया, वेरिएबल क्या है, स्मॉल क्यू। तो अब हम इस एफ को, ठीक है, अब हम इस एफ को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसकी स्लोप को ज़ीरो करेंगे, तो डी एफ बाई डी क्यू शुड बी ज़ीरो। तो डी बाई डी क्यू, फोर्स की वैल्यू क्या थी, के, अंदर क्यू को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देना, आसानी हो जाएगी, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट रूल में जाना पड़ेगा। क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर ऑन डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, के बाई डी स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, और इसके करेंगे क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ यहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। तो q माइनस टू क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आई, q डिवाइडेड बाई टू। मीन्स अगर आप चार्ज को हाफ हाफ डिवाइड करते हो, चार्ज को हाफ हाफ डिवाइड करते हो, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपके कितने ठीक हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अब ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब इनको कैसे करना है, ठीक, इनको कैसे करना है ये आप मेरे को बताओगे, मैं इसको अगली क्लास में लेके जाने वाला हूँ। ये आपका होमवर्क है, और ये भी आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, स्लोप का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करना, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना, 2025 का ही ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आती रहेगी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी। तो बने रहना चैनल पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।